सफाई कर्म, डीसेक्सुअलाइजेशन। ब्रह्मचर्य पालन में सबसे प्रथम गलती लोग यह करते हैं कि जितनी बार अपनी बुरी आदत से हारते हैं उतनी बार घृणा में ही बिना सोचे समझे संकल्प ले लेते हैं। बस आज ये आखिरी बार हो गया, वो हो गया, अब फिर से नहीं होने दूंगा पक्का। बहुत बार ये होता है कि आप लोग ये संकल्प ले लेते हो कि आज जो हो गया अब मैं नहीं करूँगा, तो परंतु फिर कुछ दिन के बाद पुनः वही गलती कर देते हैं और फिर सोचते हैं कितनी बार संकल्प ले लूं पर बार बार वही गलती कर बैठता हूं क्यों। आप सोचो क्यों नहीं होगी गलती। आप इस बार में हर बार से अलग कर भी क्या रहे हो कि इस बार आपका परिणाम बदल जाएगा। हर बार नीम की निमोई बोते हो और सोचते हो कि इस बार आम का पेड़ उगेगा, इस बार चीकू का उगेगा, ये कैसे संभव है। वैसे ही यदि मन, बुद्धि, शरीर, वातावरण, जीवन शैली किसी में आप कोई बदलाव ही नहीं ला रहे हो तो जीवन के परिणामों में बदलाव की अपेक्षा आप कैसे रख सकते हो। परंतु इस बार नहीं, इस बार यह गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार हम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने से पहले जीवन में से वो सारी उत्तेजक चीज़ों की सफाई करेंगे जो आपको आपकी बुरी आदतों की ओर जाने के लिए विवश या प्रेरित करती है। क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों पे आसक्त होना। जैसे आग के सामने घी रखोगे तो वो पिघलेगा ही, क्योंकि आग का स्वभाव है घी को पिघलाना और घी का स्वभाव है आग के सानिध्य में पिघलना। अतः जिसका स्वभाव है वो वैसा ही काम करेगा। वैसे ही भोग और कामुकता की प्रेरणा कराने वाले चित्र, शब्द, संगत, स्थितियां, विचार आदि के सानिध्य से इंद्रियां तो उत्तेजित होगी ही, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः यह सोचना कि हम इन सब के सानिध्य में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन सरलता से कर लेंगे, यह मूर्खता है। क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने बोल दिया है कि उनकी इस माया शक्ति को जीतना असंभव है। इसीलिए इंद्रियां संयम का रामबाण उपाय यही है कि ऐसी स्थितियों से ही दूर रहा जाए जहां आपको इंद्रिय संयम की आवश्यकता पड़े। अतः इस बार संकल्प लेने से पहले हम हमारे मन, शरीर, बुद्धि, वातावरण, जीवन शैली आदि सभी में से कामुकता की सफाई करके उनको ही कामुकता रोधक, लस्ट प्रूफ बना देंगे। इस एक चरण मात्र से आप ब्रह्मचर्य पालन का ध्येय 80% प्राप्त कर लोगे। चलिए पहले देखते हैं वो की सफाई, यानी डीसेक्सुअलाइजिंग इन्वायरमेंट। कंट्रोल योर इन्वायरमेंट टू कंट्रोल योर सेल्फ। वो सभी स्थान और संसाधन जहां आप अपना समय बिताते हैं वो आपका वातावरण कहलाता है। इन सभी में जो जो स्थान और संसाधन आपकी उस बुरी आदत को ट्रिगर करती है या उन आदतों को बढ़ने में सहायक करती है, उन सभी को जड़ से हटा दें। जैसे कि रूम में क्या है, दीवार पे लगे हीरोइन की फ़ोटो लगा देते हो, नंगी फ़ोटो हीरोइन की, तो वो नहीं करना है। दूसरा, उत्तेजक फैशन, मैगजीन, भोग विषयी पुस्तकें, जो मैगजीन होती है, गंदी किताबें होती है, वो पढ़ते हो। रात को भी कक्ष की कुंडी लगाने की आदत हटाएं। रात को दरवाज़ा लगा के सोते हो सके तो कुंडी ही हटा दें। इससे ऐसा काम करने की आदत निकल जाएगी जिसे करते हुए आपको कोई देख ले तो शर्मिंदगी हो। अपने रूम में अकेले रहने की आदत को हटाइए। सबके सामने या घर के आंगन या हॉल में ही काम या पढ़ाई करिए। सबके सामने पढ़ाई करिए, जो भी काम करना है। जब आप अकेले में होते हो तभी आप ये सारी चीज़ें करते हो। हस्तमैथुन करते हो या गंदी वीडियो कब देखते हो, जब आप अकेले होते हो। दूसरी चीज़, बाथरूम की सफाई। बाथरूम और टॉयलेट में कभी मोबाइल आदि लेकर ना जाएं। बाथरूम में भी कुंडी लगाने की आदत भी हटाएं। संपूर्ण नग्न होकर कभी ना नहाएं, हमेशा गमछा पहन करके नहाइए। ऑफिस की सफाई। ऑफिस में भी कभी अकेले ना रहें, वहाँ भी कुंडी लगाने की आदत छोड़ें और हो सके तो कुंडी ही हटा दें। ऑफिस के बाथरूम में भी कभी मोबाइल आदि लेकर ना जाएं। अब मोबाइल की सफाई कैसे करना है। समस्त प्रकार के उत्तेजक फ़ोटो, वीडियो, जैसे गंदी फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, गेम्स, ऐप्स और वीपीएन ऐप भी डिलीट कर दें। जितनी भी गंदी फ़ोटो है आपके मोबाइल में, जितनी भी गंदी वीडियो है, वो सबको आपको डिलीट कर देना है। और कुछ भी थोड़ा भी उत्तेजक है तो भी डिलीट कर दें।
सोशल मीडिया के सिर्फ अति आवश्यक ऐप रखें जिसका सच में आप अपनी पढ़ाई और करियर आदि के लिए उपयोग में लेते हो। स्नैपचैट, टिकटॉक, टेलीग्राम और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम भी यदि आपका अधिक समय व्यर्थ करता है तो डिलीट कर दो। ये सब जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे क्या मिलता है? कुछ मिलता नहीं है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। तो भैया ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। और अगर रखते हो तो कम चलाइए और ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो आपके पढ़ाई की बातें हो और फालतू की बातें ना हो। सोशल मीडिया पे सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो या तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हो या तो आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जिसको आप जानते हो। अनजान लोगों को कभी फॉलो मत करो। इनके अतिरिक्त सभी प्रकार के सेलिब्रिटी, गायक, मनोरंजक, मीम पेज, टिकटॉकर आदि सभी को अनफॉलो कर दो। जो गंदे गंदे लड़कियां डांस करती है, औरतें डांस करती हैं, उन सबको अनफॉलो कर दो। ये कोई भी हीरोइन है तो उसको अनफॉलो कर दो। तो एक दिन समय लेकर संपूर्ण सोशल मीडिया और संपूर्ण मोबाइल की समस्त रूप से सफाई कर लें, कर उसे इतना सरल और बोरिंग बना दें कि बिना कारण उसका उपयोग करने का मन ही ना हो। याद रखें, आप मालिक हो उसके, वो आपका मालिक नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आप उसका उपयोग करें, उसको आपका उपयोग ना करने दें। फिर भी संयम ना हो सके तो सामान्य कीपैड वाला फ़ोन ही ले लें। माता पिता के मोबाइल या कंप्यूटर से ज़रूरत के काम चलाएं। चिंता मत करो, आपका जीवन फिर भी चलेगा। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा फल। मोबाइल तभी चलाओ जब आपको पढ़ाई लिखाई करना हो या कुछ अच्छा चीज़ देखना हो। अब देखो, कंप्यूटर की सफाई। कंप्यूटर, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव आदि किसी में भी यदि किसी भी प्रकार का उत्तेजक फोटो, गंदा फोटो है आपके कंप्यूटर में, गंदा वीडियो है, गेम है या पॉर्न है आदि है तो डिलीट कर दो। अपने इंटरनेट ब्राउज़र में यदि कोई कामुक वेबसाइट के बुकमार्क करके रखा है या हिस्ट्री आदि है तो उसे भी डिलीट कर दो। कंप्यूटर हमेशा परिवार के सामने या घर के आंगन आदि में सबके सामने ही उपयोग करें, अकेले में कभी ना करें। टीवी सफाई। यदि आपको नियंत्रण में है तो घर में से पूरा का पूरा टीवी ही निकाल दें। यदि टीवी नहीं निकाल सकते हो तो चैनल का सेट टॉप बॉक्स हटा दें। टीवी के स्थान पे एक अच्छी सी पुस्तक की अलमारी बनवा लें। इससे आप ना ही मात्र अपना परंतु अपने बच्चों का भी भविष्य सुधार जाएगा। टीवी देखने के बजाय आप अच्छी किताबें पढ़ लो। अब ये देखो, मन की सफाई है। जैसे इसको कहते हैं डिसेक्सुअलाइजिंग माइंड। जैसे हमने बाहरी चीज़ों को बदलकर वातावरण की सफाई की, वैसे ही अब अंदरूनी आदत को बदलकर अब मन की सफाई करेंगे। मोबाइल की आदत। जब तक आप मोबाइल से चिपक कर रहोगे आप अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जीवन के मध्य मोबाइल बन गया है और मोबाइल ही आपको नियंत्रण में लिए हुए है। अतः सबसे पहले अपने जीवन की डोर मोबाइल से उठाकर अपने हाथ में लीजिए। अपने मोबाइल की 90% नोटिफिकेशन को बंद कर दें, खास करके सभी सोशल मीडिया की। सिर्फ सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन ही रखें। समय व्यर्थ करने वाले सारे ऐप्स मोबाइल से डिलीट कर दो। पढ़ते, लिखते, सोते और ज़रूरी काम करते समय मोबाइल को एरोप्लेन मोड में करने की आदत लगाएं। मोबाइल का उपयोग मात्र खड़े रहकर करने का नियम लें, बैठे बैठे या लेटे हुए नहीं। इससे आप ज़रूरत से अधिक उसका उपयोग नहीं करोगे। हर समय मोबाइल को जेब में रखना बंद करो, इससे वीर्य हानि होती है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अपनी दृष्टि से दूर कहीं रख दो। भगवत गीता या ऐसा कोई एक अच्छी पुस्तक हमेशा अपने बैग में रखो। बस में आते जाते या खाली समय में पुस्तक पढ़ने की आदत डालो। आलस की आदत। गेम्स, मूवीज, फास्ट फूड, नशे और खा पी कर पड़े रहने आदि से मिलने वाले के सस्ते सुखों से घृणा करना सीखो। अपने आप को पुनः संघर्ष में आनंद लेना सिखाएं। कठिन कार्यों को पूरा करने में आनंद लेना शुरू करो। दिन में कभी भी कुछ भी ना करें और सही दिनचर्या का पालन करें। अपने दिन का कार्यक्रम बनाना शुरू करें। याद रखें, आधी जीत तैयारी में होती है। सुबह क्या क्या करना है पहले से ही डिसाइड कर लेना है आपको। मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति कराए ऐसे शौक पालना शुरू करें, जैसे कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, गरीब बच्चों को पढ़ाना, समाज सेवा करना, व्यापार करना, शास्त्र पठन, धर्म प्रचार आदि। मॉडर्न म्यूजिक का त्याग करें, उसकी जगह अच्छे संतवाणी जैसे प्रेमानंद महाराज का वीडियो देख लो, सत्संग या अच्छा पॉडकास्ट सुने।
जो हिंदू धर्म के बारे में इतना पॉडकास्ट है तो वो सब सुन सकते हो आप, हमारे देश के इतिहास के बारे में, हिंदुज़म के बारे में। या फिर भजन कीर्तन या अच्छे यथार्थ गाने सुने, जो मोटिवेशनल गाने हैं, भजन है, वो सब सुनो। ना कि राजसिक और तामसिक अर्थहीन गाने, भोजपुरी गाने, आइटम सॉन्ग, ये सब सुनने से आपके मन में गंदी चीज़ें आएंगी। आपको भले ना लगे परंतु उसका बहुत गहरा असर पड़ता है आपके दिमाग पे या चेतना पे। अपनी त्वरित इच्छाओं अर्जेस को सहन कैसे करें? शुरुआत छोटी छोटी इच्छाओं को सहन करने से करो, जैसे कि खुजली की इच्छा। जब खुजली की इच्छा हो तो मत खुजाओ, उसे सहन करना शुरू करो। अपना नियंत्रण किसी और सही जगह लगाओ। फिर बोलने की इच्छा पे नियंत्रण करो। कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि क्या यहाँ मेरा बोलना आवश्यक है, बोलने से कुछ अच्छा होगा, ना बोलने से कुछ बदलेगा। इसके उपरांत समय समय पे मौन व्रत का पालन करो। फिर भूख की इच्छा पे नियंत्रण करो। 2 भोजन के समय के बीच में कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी मत लो। कुछ भी चबाने वाली चीज़ मत खाओ। 2 भोजन के बीच कम से कम 5-6 घंटे का अंतर रखो। इतना करने पे भी आप समय के साथ अपनी कामुक इच्छाओं को भी सहन करने लगोगे, जो कि एक ब्रह्मचारी के लिए सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि अधिकतर बार यह कामुक इच्छाएं बस आपकी इंद्रियों में ऊर्जा की तरंगें होती हैं, और इनका होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। आपका शरीर ये कह रहा है इंद्रियों में ऊर्जा भर गई, बैटरी फुल, अब इसका उपयोग करके अपनी ध्येय प्राप्ति करें। परंतु हम हैं कि सही काम में न लगाने के बदले पौर्ण, हस्तमैथुन आदि से व्यय कर देते हैं। इसीलिए कितना भी इच्छा हो जाए, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कभी 5 सेकंड के सस्ते सुख के लिए अपनी ऊर्जा व्यय ना करो। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। कामुक इच्छाएं आने के समय पे क्या करें, तो ये सारी हैं। अच्छा जाने पे आपकी इच्छा बढ़ जाती है और फिर आपके ब्रह्मचर्य का नाश होता है। फिर बुरा जाने पे मन में घृणा आती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके मन में कामुक विचार आए तो गहरी सांस लो, थोड़ा समय रोक कर फिर धीरे धीरे छोड़ो। ऐसा 11 बार करोगे तो आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको मुट्ठ मारने का मन हो, सेक्स करने का मन हो, तो 11 बार जोर से सांस लो, थोड़ा देर रुको, फिर धीरे धीरे छोड़ो।